हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थात सैंपल पेपर लेके आए हैं कक्षा सप्तमी का, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ये अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया गया है। और ये आपका कक्षा सप्तमी का है, विषय आपका संस्कृत है, ठीक है। और ये सार्ध होरा द्वयम अर्थात 2.5 घंटे का ये पेपर है और कुल पूर्णांक इसमें 60 यानी कि 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। छात्रों, ये वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपके समझ में पूरा प्रश्न पत्र समझ में आएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं आपके सामने, प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। पहला है अपठित अवबोधनम, यानी कि ये 8 नंबर का है। अपठित अवबोधन का मतलब होता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा बाहर से एक आपके पास पैराग्राफ आएगा जो आपकी किताब में नहीं होगा, जो आपकी किताब से नहीं होगा, ऐसा पैराग्राफ एक आएगा और उसमें से प्रश्न उत्तर करने होंगे और 8 नंबर का वो होगा। दूसरा है ख है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में आपको जैसे एक चित्र दे दिया, उसके बारे में आपको उसका वर्णन करना है, ठीक है। और कुछ और भी हो सकता है। ये टोटल मिला के 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है। तीसरा है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसके अंदर आपकी पूरी ग्रामर होगी जो कि आपके 18 नंबर की होगी। और चौथा जो खंड घ है वो पठित अवबोधनम है, जो आपकी किताब में जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों से आपको 22 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इसी में नंबर 2 दे रखा है सर्वे प्रश्नः अनिवार्य। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी करने हैं। तीसरा है उत्तराणि संस्कृते नैव लेखनीयानि। उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि। प्रश्नों के उत्तर आपको खंड के अनुसार, जैसे आपने यहाँ पे खंड पढ़े, कौन कौन से खंड है ध्यान से देखिएगा। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ, ये 4 खंड है। इसके अनुसार ही आपको प्रश्न पत्र के अनुसार ही आपको खंड के अनुसार क्रम से लिखने हैं। और 5वां आपका प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय। आपको प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है। आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आगे आपको उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना है कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। चाहे वो प्रश्न 5 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 9 कर रहे हो या 10 कर रहे हो, तो आपको उसको आगे मेंशन करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम खंड का पे आते हैं। खंड का में क्या है, ये आपके पास खंड का है, अपठित अवबोधनम है, 8 अंक का इसमें है। क्वेश्चन है आपके पास अद्यो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अद्यो लिखित गद्यांश को पढ़कर, नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। अब आपके पास एक पैराग्राफ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका मीनिंग ध्यान से समझना है। विद्यालयस्य पूर्वभागे एकः पुस्तकालयः अस्ति। विद्यालय के पूर्व भाग में एक क्या है, मतलब विद्यालय जो है उसके पूरब की दिशा में एक पुस्तकालय है। पूर्व भागे मतलब पूर्व दिशा में, ठीक है। पुस्तकालय विविधाः ग्रंथाः सन्ति। पुस्तकालय में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। विविधा मीन्स अनेक प्रकार के, ग्रंथ मीन्स पुस्तकें। पुस्तकालय में भी पुस्तकें होती है ना। तो पुस्तकालय में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए होते हैं। ग्रंथा अस्मान ज्ञानम प्रयच्छन्ति। ग्रंथ जो है हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। ग्रंथ हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय। छात्र जो है अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हो उस समय का ये सदुपयोग करते हैं। कहाँ जाते हैं, विद्यालये आगच्छन्ति, पुस्तकालये आगच्छन्ति। छात्राः अवकाश समयस्य, छात्र अवकाश के समय सदुपयोग करने के लिए कहाँ आते हैं, पुस्तकालये आगच्छन्ति, पुस्तकालय में आते हैं अर्थात लाइब्रेरी में आते हैं। पुस्तकालये विविधाः पत्र पत्रिकाः सन्ति। पुस्तकालय में बहुत प्रकार की
पत्र और पत्रिकाएं होती है, यानी कि न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। आगे देखें, पुस्तकालय अध्यक्षः, पुस्तकालय अध्यक्षः अपि सहजः सरलश्च अस्ति। पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है वो बहुत ही सहज और सरल होता है, यानी कि जो लाइब्रेरियन होता है वो बहुत ही सरल होता है और सहज होता है। पुस्तकालय वातानुकूलितम अस्ति, पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जो वहाँ का वातावरण है वो बिल्कुल हमारे अनुकूल होता है। हम अगर हमें शांति से पढ़ने के लिए अगर कहीं पे बैठना तो हम लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हैं। पुस्तकालयी संसाधनानाम अभावा कुत्रापि ना अवलोकिता, पुस्तकालय में संसाधनों का अभाव, पुस्तकालय में संसाधनों का अभाव कहीं भी नहीं दिखाई देता, यानी कि वहाँ पे सभी संसाधन मौजूद होते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल देते हैं प्रश्न उत्तरों पर। इसमें सबसे पहले आ है एक पदेन उत्तरात्, एक पद में आपको उत्तर देना है और ये उत्तर आपको पैराग्राफ से ही छांट के देना है। केवलम प्रश्नत्रयम्, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता कितने प्रश्न करने हैं तो आप यहाँ पे गिनती देख सकते हैं, 3 नंबर दे रखे हैं और 1 दे रखा है, तो इसका मतलब 1 नंबर का 1 और 3 करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्यालय से पूर्व भागे किम अस्ति, विद्यालय से पूर्व भागे अस्ति, अब ये जो किम है ना ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस किम की जगह पे हमें आंसर लिखना है। तो विद्यालय से पूर्व भागे ढूंढेंगे कहाँ पे, जब हम ऊपर जाएंगे पैराग्राफ में तो हमें यहाँ पे दिखेगा विद्यालय से पूर्व भागे अस्ति। क्या है, अस्ति मतलब है, विद्यालय से मतलब विद्यालय के पूर्व भाग में, पूरब की दिशा में क्या है, पुस्तकालय है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे पुस्तकालय। क्या आएगा यहाँ पे, पुस्तकालय, ये आपका आंसर हो जाएगा एक पद में। चाहे तो आप इसको पूरी लाइन भी उतार सकते हैं जितना मैंने बताया ऊपर। दूसरा देखिए, पुस्तकालय कीदृशम् अस्ति, पुस्तकालय है, इसका क्वेश्चन मार्क है कैसा, कीदृशम् मतलब कैसा, पुस्तकालय कैसा है, तो पुस्तकालय कैसा है हमारा ऊपर पैराग्राफ में हम एक बार नजर दौड़ाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम ऊपर देखेंगे, पुस्तकालय कैसा है, पुस्तकालय है कीदृशम्, तो पुस्तकालय कीदृशम् अस्ति, पुस्तकालय यहाँ पे हमारा ये देखो पुस्तकालय अस्ति कैसा है, वातानुकूलितम। तो यहाँ पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है जो ख है, इसमें लिखेंगे वातानुकूलितम, वातानुकूलितम अस्ति। ठीक है, तो एक नंबर में एक पद में लिखना है तो वातानुकूलितम खाली वातानुकूलितम। तीसरा है ग्रंथाः अस्मान् किम प्रयच्छन्ति, ग्रंथ हमें क्या देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, किम किम क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा ग्रंथा अस्माकं प्रयच्छन्ति, तो हमें क्या देते हैं, ज्ञानम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरे का हो जाएगा ज्ञानम। ठीक है, उसके बाद घ है पुस्तकालये विविधाः, पुस्तकालये विविधाः के सन्ति, पुस्तकालय में विविध क्या है, तो इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। पुस्तकालये विविधाः के, इसकी जगह पे के क्वेश्चन मार्क था और संति, ये सारी चीजें हमें मिल गई थी, हमारे पास बचा था ग्रंथाः, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रंथाः। क्या लिखेंगे, घ में लिखेंगे हम विविधाः सन्ति ग्रंथाः, आंसर आएगा ग्रंथाः। अब बात करते हैं बाकी पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य में हम उत्तर कैसे देंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है छात्राः किमर्थं पुस्तकालये आगच्छन्ति, छात्राः, क्वेश्चन ध्यान से देखना, छात्राः किमर्थं पुस्तकालये आगच्छन्ति। पूर्ण वाक्य में जवाब देना, केवल एक प्रश्न करना है क्योंकि 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, एक प्रश्न करना है। तो छात्राः किमर्थं पुस्तकालये आगच्छन्ति, छात्र पुस्तकालय आते हैं, किमर्थम क्वेश्चन मार्क है यानी कि क्यों आते हैं। तो हम ऊपर देखेंगे आंसर में, तो आंसर हमारा यहाँ से आपको लिखना है, ये यहाँ से छात्राः अवकाश समयस्य सदुपयोगाय, फिर यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक
पुस्तकालये आगच्छन्ति, छात्राः समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालये आगच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। कः सहजा सरला अस्ति, कौन सहज और सरल है? तो हमें लिखना है इस खा वाले क्वेश्चन का, यानी कि हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढ रहे हैं। कः सहजः सरलश्च अस्ति, तो कौन था भाई सहज और सरल? ये रहा। पुस्तकालय अध्यक्षः सहजः सरलश्च अस्ति, इतना लिखना है, अपि नहीं लिखना आपने, ठीक है। पुस्तकालयः अध्यक्षः सहजः सरलः अस्ति, पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है यानी कि लाइब्रेरियन टीचर जो होता है वो क्या होता है? सहज और सरल होता है। अब चलते हैं इसका खंड शा पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। ये जो विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको ये जो विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4 है ना, इनमें से आपको एक चुनना है और वो आपका सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा। अनेकाः, अनेकाः ये इतना ही सेंटेंस है। इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, गद्यांश प्रयुक्तम। अनेक शब्द के लिए ध्यान से आप देखो, ये कह रहा है अनेक एक शब्द है, इस पद के लिए पर्याय पद, पर्याय कहते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द गद्यांश में क्या दिया हुआ है? तो पर्यायवाची शब्द देखेंगे अनेक, अनेक जो है बहुत सारा होता है, और बहुत सारे के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा विविधाः। विविधा मीन्स भी बहुत प्रकार के होते हैं और अनेक मीन्स भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो इसका आंसर जो है आपके पास देखो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा विविधाः, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है असहज। असहज का क्या होता है भाई? इति पदस्य विपरीतार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। असहज का, असहज पद का विपरीत पद, विपरीत कहते हैं विलोम पद, विलोम शब्द गद्यांश में क्या दिया है? तो सहजा लिखा था। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे देखो ऊपर देखो सहजः है ना। तो असहज मतलब जो सहज नहीं है, और सहज मतलब सहज उल्टा हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजः। तीसरा देखते हैं। तीसरा है ग्रंथः। ग्रंथः इति पदस्य विशिष्य पदस्य विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यानी कि कह रहा है कि ग्रंथः एक विशेष्य पद है, विशेषण पद किम अत्र प्रयुक्तम, विशेषण पद यहाँ क्या दिया हुआ है? अत्र मीन्स यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो ग्रंथः देखेंगे हम, ग्रंथः शब्द ऊपर पैराग्राफ में देखेंगे तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखना, ग्रंथः विशेष्य पद है और इसका हमें विशेषण ढूंढना है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखिए ग्रंथः लिखा है, ये तो विशेषण हो गया। भाई ग्रंथ क्या है? बहुत सारे हैं, तो विविध जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विविधाः, ये इसका राइट आंसर है। ग्रंथ का जो विशेषण पद होगा वो होगा विविधा, यानी कि विविधाः ग्रंथाः। विविधाः विशेषण है और ग्रंथ क्या है? विशेष्य है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी का है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपर्युक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है और इस पैराग्राफ में किस बारे में बात हो रही है आपको उसको एक शीर्षक, एक टाइटल देना है। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर में भी चैप्टर का नाम होता है, वैसे इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है कि इस गद्यांश को या इस पैराग्राफ को हम क्या नाम दे सकते हैं। तो जैसे हमने इस गद्यांश को देखा, ठीक है, हम इस गद्यांश में गए, हमने इसमें पढ़ा कि विद्यालय से पूर्व भागे का पुस्तकालय अस्ति। अब देखो यहाँ पुस्तकालय है, पुस्तकालय विविधा ग्रंथाः सन्ति, पुस्तकालय में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। ग्रंथाः अस्माकं ज्ञानं प्रयच्छन्ति, ग्रंथ जो हमें ज्ञान देते हैं। छात्रावकाशस्य अवकाश समय से सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति पुस्तकालय। तो यहाँ पे सारा जो है पुस्तकालय के बारे में ही बात हो रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो हम एक पद में इसका शीर्षक लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं, इस अनुच्छेद का जो शीर्षक लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं हम पुस्तकालयः, एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर का है। या दूसरा हम लिख सकते हैं अस्माकं, ठीक है,
पुस्तकालयः, पुस्तकालयः। ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका शीर्षक या तो हम पुस्तकालय लिख सकते हैं डायरेक्ट, या अस्माकं पुस्तकालय। तो आपको समझ में आ रही होगी बात हमारी। तो आगे चलते हैं खंड खा पे। खंड खा देखिएगा कि रचनात्मक कार्य है, ठीक है, 12 अंक का है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाद पद सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से आपको 4 वाक्यों की रचना करनी है और एक लाइन आपकी 2 नंबर की होगी, यानी कि 2 नंबर की एक लाइन और 4 लाइन लिखोगे तो 8 नंबर आपके बन जाएंगे। अब ध्यान से आप इस चित्र को देखिए, ठीक है। पहले आप चित्र ध्यान से देखिए। देखो इसमें पक्षी है, पक्षी को खग कहते हैं, ठीक है। मंजूषा में भी नीचे दिखाऊंगा अभी मैं। ये सूर्य है, सूर्य को सूर्य कहते हैं। ये पर्वत है, ठीक है। ये नदी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वृक्ष है, ये फूल है। अब देखते हैं मंजूषा। देखो सूर्योदय, उड्डयन्ते मतलब उड़ना, पर्वताः मतलब बहुत सारे पर्वत है। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पर्वत कितने, 1 2 3, तो पर्वताः बहुवचन हो जाएगा, आहा लगेगा तो पर्वत में, ठीक है। खगाः, खगा मीन्स पक्षी, अभी मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है ना, बहुत सारे के लिए खगाः। फिर है पुष्पाणि, देखो फूल भी यहाँ पे 3 है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो पुष्पाणि अम ए आनी। नदी जो है बह रही है, ठीक है। प्रभवती मीन्स बहना, और भवती वृक्षः, ये वृक्ष है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि हम इसके उत्तर कैसे बनाते हैं। आपको बहुत आसान तरीके से बनाने हैं, आपको ज़्यादा कठिन नहीं बनाने। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1 पे देखो सूर्योदय हो रहा है ऊपर, आपने चित्र में देखा यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे सूर्योदयः भवति, बाकी कुछ नहीं लिखना आपने। सूर्यो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे कॉपी में लिखते जाइए। सूर्योदयः भवति पहली लाइन हो गई, मतलब सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन लिख सकते हैं आप, खगाः, पक्षी उड़ रहे थे ना, खगाः उड्डयन्ति, बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, तो ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये एक वचन, ठीक है। 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन हम लिख सकते हैं, देखो इसी में से बनाया हमने, खगा उड्डयन्ति, है ना, सूर्योदयः भवति, ठीक है। तीसरी लाइन हम बनाएंगे, नदी प्रवहति, तो हम तीसरी लाइन इसी में से बना देंगे, नदी प्रवहति, यानी कि नदी बह रही है, ठीक है। चौथी हम बना देंगे, वृक्षः अस्ति, वृक्ष है, तो हम इसका बना देंगे वृक्षः अस्ति, ठीक है, वृक्ष है। और पांचवा भी हम बना सकते हैं इसमें, पुष्पाणि, पुष्प है हमारे पास, ये पुष्पाणि है, तो हम ये पुष्प थे हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं पुष्पाणि, भैया फूल उग रहे हैं तो विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल उग रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 लाइनें मैंने बना दी, आपको केवल 4 बनानी है। इस तरीके से आप जो है चित्र वर्णन कर सकते हैं, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। इसी का एक अथवा में दे रखा है मम परिचय। मम परिचय भी आपको पता है कि मम नाम अस्ति, मेरा नाम है, आपका नाम क्या है, उदय है, विशालः, ठीक है, रमेशः, रामः, कुछ भी हो तो मम नाम रमेशः अस्ति, ठीक है। उसके बाद अहम सप्तमी कक्षायां पठामि, ठीक है, दूसरी लाइन बना दी। तीसरी लाइन आप बना सकते हो, मम पितुः नाम, जो भी आपके पिता का नाम होगा, राकेशः अस्ति, मम मातु नाम रजनी अस्ति, ठीक है। अहम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है उसका लिख सकते हो, पठामि, ठीक है। इस तरीके से आप अहम त्रयोदश या एकादश या द्वादश वर्षीय बालका अस्मि, इस तरीके से आप 5 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस में बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है मेलनम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनम कुरुत। पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। पदों को मिलाकर आपको वाक्य रचना बनानी है। आपको पहले मिलान करना है, फिर वाक्य रचना करनी है। अब देखना, बालकाः बहुवचन है,
ठीक है। अब बालकाः बहुवचन है तो हम ढूंढेंगे कि बालका प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हम इसमें ढूंढेंगे अंत्य किसमें लगा हुआ है। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें अंत्य लगा हुआ है। इसका मतलब बालका खादन्ति बनेगा। पहली लाइन आपको ऐसी बनानी है, आपको पेपर में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। बालकाः, काहा यहाँ पे लिखना है खादन्ति, ठीक है। अभी हमें बीच का भी लिखना है, बीच में क्या आएगा। अब बालका खादन्ति भैया गीत नहीं खाएगा, वस्त्र नहीं खाएगा, ठीक है, विद्यालय नहीं खाएगा, क्या खाएगा वो, फलानि। बालकाः फलानि, तो आप यहाँ पे लिखोगे फलानि, बालकाः फलानि खादन्ति। एक लाइन हो गई। अब सेकंड पे आ जाओ, आपको कर्ता क्रिया पहले मैच करनी। सीता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में, तो सीता में देखो ती किस में लगा है, एक ती इसमें लगा है, एक ती इसमें लगा है, यानी कि दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो सीता वस्त्रम सीव्यति भी हो सकता है, ठीक है, सीता वस्त्र सिलती है, लेकिन वस्त्र के लिए हमें शौच का शब्द दे रखा है, तो हम लिखेंगे सीता, ध्यान से देखना, सीता गीतम गायति। तो हम दूसरी लाइन बनाएंगे, सीता गीतम गायति। दो लाइनें बन गई, दो लाइनें बन गई। अब तीसरी लाइन देखेंगे, तीसरा है शौचिकः। भाई शौचिक हमारे पास, दर्जी हमारे पास ऑलरेडी, तो हम वस्त्र उसी से सिलाएंगे। शौचिका वस्त्रम सीव्यति, तो आपको तीसरी लाइन में लिखना है शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, ठीक है, ऐसा लिखना है शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, ठीक है, तीन हो गई। अब चौथा देखो, अहम, अहम के साथ आमी आता है हमेशा, ठीक है, आमी। तो अहम क्या, विद्यालये गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं, तो आपको पूरा लिखना है अहम विद्यालये, विद्यालयम है यहाँ पे, विद्यालय नहीं विद्यालयम, अहम विद्यालयम गच्छामि। इस तरीके से आपको लाइनों का निर्माण करना है, लाइन खुद बनानी है आपको, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, बालकाः बालकाः फलानि खादन्ति, सीता गीतम गायति, शौचिका वस्त्रम सीव्यति, अहम विद्यालयम गच्छामि। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस बनाने हैं। पहले आप मैचिंग करना, उसके बाद आपको पेपर में लिखना है। अब इसी में आ जाओ खंडगा में, ठीक है, खंडगा आ गया। अनुप्रयुक्त व्याकरण, यहाँ पे ग्रामर है, ग्रामर को आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अद्योलिखितानाम शब्दानाम विभक्ति ही लिखत। अद्योलिखित शब्दों का, ये जो शब्द दिए हैं इनकी विभक्ति लिखनी है कि ये कौन सी विभक्ति में आता है। अब जैसे मतिया है, मति मति मतिया, तो ये प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है। केवल आपको विभक्ति बतानी है तो प्रथमा होगी, मति मति मतयः, ठीक है। ई अयः, तो अयः आ रहा है तो इकारांत पुल्लिंग का बहुवचन हो जाएगा, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति का, तो आपको केवल विभक्ति लिखनी है। शिक्षाए, शिक्षाए में भाई कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, शिक्षाए कौन सी है, चतुर्थी, एक वचन। मनोरमया, मनोरमया, मनोरमा में कौन सी विभक्ति है भाई, तृतीया, अया आ रहा है तो इसमें आएगा तृतीया, ठीक है। उसके बाद सर्वेशाम, षष्ठी बहुवचन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे षष्ठी, क्या लिखेंगे, षष्ठी। और उसके बाद है वारिशु, वारिशु में देखेंगे कौन सी है, वारिशु, ठीक है। वारिशु में देखेंगे सप्तमी, सप्तमी बहुवचन का है तो सप्तमी लिख देंगे विभक्ति। आपको यहाँ पे विभक्ति में ऐसा लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। पांचवा क्वेश्चन है उपसर्ग आधारित शब्दान संयोज्य विभज्य व लिखत। उपसर्ग आपके सामने दिए हुए हैं, उन उपसर्गों को आपको या तो जोड़ना है या तोड़ना है, या तो जो जुड़ा हुआ है उसको तोड़ना है, और जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको तोड़ना है, और जो जुड़ा हुआ है उसको, क्वेश्चन समझिए, ये आपको पूरा शब्द दिया है, इसको तोड़ना है, ये आपके साथ टूटा हुआ है, इसको जोड़ना है, यानी कि जो पूरा शब्द है उसको तोड़ना है और जो टूटा हुआ शब्द उसको जोड़ना है, ठीक है। तो अपयशः, तो आप यहाँ पे लिखेंगे
अपयशः। ठीक है, उपसर्ग हमने अलग कर दिया, अप अलग है, अप और यस अलग है। अप उपसर्ग हो गया और यस जो है सम्मान हो गया। अनुभवसी, तो इसको एक साथ लिखेंगे हम, इसको जोड़ना है, अनुभवसी। ठीक है। आहारः, इसमें बहुत आसान है, आ प्लस हारः। सम प्लस तुष्टा। अब देखो जहां पे माँ आता है ना, वहां पे आपको बिंदी लगा देनी ऊपर, सन तुष्टः ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सन तुष्टः। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 3 नंबर का था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषाता अंकानाम कृति पदानि चिनुत। मंजूषा से आपको अंकों, ये मंजूषा है, मंजूषा से आपको अंकों को चुनकर लिखना है। जैसे 40 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 40 है, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। तो पहले नंबर पे आपका चत्वारिंशत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे आएगा। दूसरा है आपका 18, 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश। तो दूसरे में अष्टादश आ गया। ठीक है, ये आपका पहले में, दूसरे में अष्टादश। ठीक है, तीसरा आपका 22 है, 22 को द्वाविंशति कहते हैं, तो ये तीसरे में आ गया द्वाविंशति। ठीक है, चौथे में 36 है, 36 को कहते हैं षड्त्रिंशत्, तो ये चौथे में आ गया षड्त्रिंशत्। और 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत्, तो ये आपका 5वें में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अद्योलिखितानाम शब्दानाम कृते मंजूषाता, अद्योलिखितानाम शब्दानाम कृते मंजूषाता चित्वा संस्कृत पदम चिनुत। अद्योलिखित शब्दों को मंजूषा की सहायता से आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे कछुआ है, कछुआ को क्या बोलते हैं भाई, कूर्मः, है ना, पहले में आएगा कूर्मः। ठीक है, कछुआ को कूर्मः। अब दूसरा है निर्धना, निर्धना को क्या कहते हैं, निर्धन मीन्स गरीब, और इसको कहते हैं विपन्नः। ये सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 नंबर पे आएगा विपन्नः, विपन्ना मीन्स भी गरीब होता है। तीसरा है सरलता, सरलता को कहते हैं ऋजुता, क्या कहते हैं, ऋजुता। अकाल को क्या कहते हैं, दुर्भिक्षः, अकाल को क्या कहते हैं, अकाल को कहते हैं दुर्भिक्षः, तो चौथे पे आएगा दुर्भिक्षा। राख को कहते हैं भस्म, तो 5वें नंबर पे आएगा भस्म। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मंजूषा पद सहायतया क्रियापदम चित्वा। मंजूषा की सहायता से आपको क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। अब देखिए, पहला है, ये मंजूषा है, मंजूषा से आपको देख के भरना है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि, हंसों के साथ कूर्म कछुआ भी क्या कर रहा था, उड़ रहा था। क्या कर रहा था, उड़ रहा था। तो पहले में आएगा उड्डीयते, कछु हंस के साथ, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। दूसरा है अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बोलूँगा के लिए वद धातु यूज होती है, तो दूसरे में आएगा वदिष्यामि। अहम किंचिद अपि वदिष्यामि न वदिष्यामि। एकः कूर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तो प्रतिवसति स्मा का मतलब रहना, वस धातु जिसमें लग जाती है वहाँ पे रहना होता है प्रतिवसति स्मः। एक कछुआ भी वहाँ पे रहता था। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब इसको घर ले जाकर, कछुए को घर ले जाकर क्या करेंगे, खाएंगे। तो चौथे पे आएगा भक्षयिष्यामः, हम सब इसको घर ले जाकर खाएंगे। अब देखते हैं खंडघा में, खंडघा आ गया। खंडघा आपका पठित अवबोधनम है। ठीक है, जो 22 अंक का है, ये आपकी किताब के अंदर से है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़कर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। अद्यो लिखितानाम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरेण संस्कृतेन लिखत। अद्यो लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये आपकी कहानी है किताब की। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पे मछुआरा, धीवरा मतलब मछुआरा आया। ते अकथयन्, उसने कहा, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन
मारिष्यामः, हम सब जो है कल इन कछुओं को, मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मम् अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, क्या तुमने इन धीवरों की, इन मछुआरों की बात सुनी? तो अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करें? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित लगेगा वैसा करेंगे। ठीक है, आगे देखो, कूर्म अवदत् मैवम, ठीक है, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवा, अब हम क्या करें? कूर्म कहते हैं कि अहम युवाभ्यम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामा, हम सब तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ जो है आकाश मार्ग से, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है? एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। सरस तीरे के अगच्छन, सरस तीरे यानी कि नदी के तट पर कौन आया, उस तालाब के तट पर कौन आया? तो सरस तीरे के अगच्छत धीवराह, धीवराह, धीवराह इसका आंसर आ जाएगा धीवराह, धीवराह, के बहुवचन में तो धीवराह आएगा। दूसरा है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामः, कूर्म किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? तो कहाँ से जाना चाहता है? अन्यत्र गंतुम इच्छामः लिखा है, तो आकाश मार्गेण, क्या आएगा? आकाश मार्गेन, ठीक है, आकाश मार्ग से वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। इसी का देखो बा पार्ट है, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। धीवरा किमौ अकथयन, धीवर ने क्या कहा? तो धीवर ने क्या कहा था भाई? मछुआरों ने क्या कहा था कि वयम स्वः, ये कहा था उन्होंने, यहाँ से आपको लिखना है वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम सब जो है कल इन सबको मार देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हंसो किम अवदताम, हंसों ने क्या कहा? उन दोनों हंसों ने क्या कहा? तो उन दोनों हंसों ने कहा, क्या कहा? हंसो अवदताम, क्या कहा? प्रादा यत उचितम तत्कर्तव्यम, इतना इसका आंसर लिखना आपको खंडवाक्य का। ठीक है, दूसरे का आपको इतना लिखना है। उसके बाद शाह है, इसमें प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखा, विकल्प के अनुसार आपको उचित उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रातः एक शब्द दिया है यहाँ पे, इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, प्रातः शब्द का विपरीतार्थक मतलब कि उल्टा विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई प्रातः मीन्स सुबह और रात्रि मीन्स होता है क्या? रात्रो मतलब रात, सुबह का क्या होता है? रात, ठीक है, दिन का रात। दूसरा हंसो अत्र का विभक्ति, हंसों में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों इसमें आएगी। आपका अगर आप आंसर इसमें प्रथमा लगाते हैं तो भी सही आएगी, अगर आप द्वितीय लगाते हैं तो भी सही आएगी, क्योंकि इसमें प्रथमा द्वितीय दोनों होती है। ठीक है, प्रथमा का है दो वचन और द्वितीय का भी दो वचन। तीसरा है हृदयम, हृदम इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम, हृदम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हृदम का पर्यायवाची शब्द होगा तड़ागः, क्या होगा? तड़ागः, तड़ागी था ना तालाब। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अद्यो लिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, अद्यो लिखित श्लोक को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रियासेन तदैव परिवर्जयेत्। देखो एक पद में केन कलहम न करणीयम, केन कलहम न करणीयम, किसके साथ कभी भी कलह झगड़ा नहीं करना चाहिए? तो क्या आएगा? मित्रेण, लाइन में लिखा हुआ है देखो आपके पास, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रेण, मित्र के साथ कभी भी कलह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कह सुखी न भवति, कौन सुखी नहीं होता? तो कौन नहीं होता भाई? कदापि सुखी जनः, तो इसका आंसर आएगा दूसरे का जनः, लोग कभी भी सुखी नहीं होते। अब पूर्ण वाक्य में आ जाओ। प्रयासेन किम परिवर्जयेत, परजयेत,
प्रयासेन किम परिवर्जयेत, तो इसका आंसर आएगा प्रयासेन कलहम परिवर्जयेत। प्रयासेन कलहम परिवर्जयेत, यहाँ ऐसा लिखना आपको, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रयासेन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। किम की जगह आपको लिखना है कलहम, ठीक है। और वर्जियत भी यहाँ पे लिखा हुआ है, परिवर्जयेत। आपको केवल इस किम की जगह पे कलहम लिखना है बस, ठीक है। दूसरा इसका, कह कदापि सुखी न भवति, कौन कभी सुखी नहीं होता, तो यह मित्रेण आपको लिखना है, यह मित्रेण सह कलहम करोति, जो मित्र के साथ जो है कलह करता है, सह जना कदापि सुखी न भवति, कदापि सुखी न भवति, उसके बाद ये लिखना है पूरा, ठीक है। शा में आ जाओ। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, प्रदत्त विकल्पों के अनुसार आपको, दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको सही उत्तर चुनना है। सुखी इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम किम, सुखी का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक बार बार कह रहा हूँ विलोम शब्द, तो विपरीतार्थक हो जाएगा आपका, सुखी का क्या होगा, दुखी। पहला का आंसर आएगा दुखी, ठीक है। उसके बाद अगला है मित्रेण, मित्रेण अत्र का विभक्ति ही, मित्रेण अत्र का विभक्ति, मित्र में कौन सी विभक्ति भाई, मित्रेण, मित्र में एन लगता है तो कौन सी होती है, तृतीय। मित्र में एन लगेगी जब, तो तृतीय हो जाएगी, ऐसे करके। मित्र शब्द में जब एन लगेगा तो एन ए तृतीय विभक्ति का है, ठीक है। आगे आ जाओ। मित्र इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मित्र का क्या होता है भाई, सुहृद। मित्र का सेम वर्ड, सेम वर्ड वाला पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु इसका विलोम शब्द है, शत्रु विलोम शब्द है। जन मीन्स लोग होता है, सौख्य मीन्स सखी होता है, सुहृद मीन्स मित्र होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, ये राइट आंसर हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अद्यो लिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखन, एक संवाद दिया गया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। श्रीकंठा अकथयत मित्र अहम बहुतम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, श्रीकंठ कहता है मित्र मैं तुम्हारे इस सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, केवल इस बात का मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय बहुताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार, मेरा आदर सत्कार करके तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहुआ कर्मकारः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, उसके बाद कृष्णमूर्ति बोलता है मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे तो 8 नौकर हैं। कौन कौन से हैं, 2 पैर हैं, 2 पादों, 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें और 2 श्रोत्रे, 2 कान है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। आ में है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। कस्य गृहे भृत्या नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो कहेगा कृष्णमूर्ति ही। कौन था भाई, ये था ना कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति कहता मेरे तो 8 कर्मकर वैसी है, ठीक है। तो इसके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं था, तो इसका आंसर आएगा कृष्णमूर्ति ही। दूसरा है कै सत्कारेण संतुष्टा अस्ति, कौन जो है सत्कार से संतुष्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपको आएगा अहम मतलब मैं, कौन, श्रीकंठ। तो क्या आएगा, श्रीकंठा। श्रीकंठ कौन था भाई, जो उसके सत्कार से संतुष्ट हुआ था, उसका नाम था श्रीकंठा। श्रीकंठ था जिसका वो सत्कार कर रहा था, कौन, कृष्णमूर्ति, ठीक है। बा में है पूर्ण वाक्य उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति, तो कृष्णमूर्ति के कितने नौकर चाकर थे, कृष्णमूर्ति है 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति पहले आपको यहीं से लिखना है, कृष्णमूर्ति है, फिर लिखना है 8 कर्मकराः सन्ति। उसके 8 क्या थे, नौकर थे, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान। कस्य, अगला क्वेश्चन देखो, कस्य गृहे
बहुवः कर्म कराः सन्ति, किसके घर में बहुत सारे कर्म करते। तो आपको यहाँ पे कस्य की जगह पे लिखना, बस आपको देखना कस्य की जगह पे लिखना आपको श्रीकंठा, श्री कंठस्य, श्रीकंठस्य, ठीक है, श्रीकंठस्य, फिर पूरा यही लिखना, श्रीकंठस्य गृहे बहुवः कर्म कराः सन्ति। सिर्फ केवल कस्य की जगह पे श्रीकंठ से लिखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन से आपको लिखना है। श्रीकंठस्य गृहे बहुवः कर्म कराः सन्ति, ठीक है, बाकी पूरा यहीं से लिखना है। फिर आप आ जाओ गा पे, आ जाओ शा पे, आ जाओ। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्पों के अनुसार आपको उचित उत्तर देना है, ठीक है। पहला है आपके पास संतुष्ट, संतुष्ट एक शब्द है, इस पद का विपरीतार्थकम पदम, विपरीत मतलब विलोम शब्द क्या होगा, तो संतुष्ट का क्या होता है भाई, असंतुष्ट, संतुष्ट का असंतुष्ट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, संतुष्ट का आएगा असंतुष्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास नेत्रे, नेत्रे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नेत्रे का पर्यायवाची शब्द होगा लोचने, क्या होता है भाई, नेत्रे, नेत्र मीन्स आँख और लोचन मीन्स भी आँख, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका भी सी था, ठीक है। तीसरा है गृहे अत्र का विभक्ति, गृह में कौन सी विभक्ति है, तो गृह शब्द में ध्यान देना, गृह शब्द में जब ए लगता है तो ये सप्तमी विभक्ति में होता है, इसका मतलब होता है में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सप्तमी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी। प्रश्न नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेखांकित पदस्य, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, जो रेखांकित पद है उसका, जैसे ये रेखांकित है, ये भी रेखांकित है, यहाँ पे न रहा, पितरम रेखांकित है, मुंबई नगरम रेखांकित है, ये जो रेखांकित शब्द है इनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो मृत्यु, तो हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कभी प्रतीक्षा नहीं करती, तो पहले में आंसर आ जाएगा कह, और उसके पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। कह, इसकी जगह पे लिखना आपको कह न प्रतीक्षति, बस आपको कह लिखना है, ठीक है। कलहम कृत्वा नरः दुखी बहुविध, कलह करके नर दुखी होता है, तो कलह करके कौन, इसकी जगह पे फिर आ जाएगा कह, कौन दुखी होता है, कह मिस होता है कौन, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देना है। पितरम कर्मणः, पितरम अम आ रहा है तो इसका आ जाएगा कम, कम कर्मणः, ठीक है। और जब भी किसी क्षेत्र का नाम आता है, जगह का नाम आता है, तो वहाँ पे हमेशा कुत्र आता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा कुत्र। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। रमाबाई मुंबई नगरी शारदा सदनम अस्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी, तो आएगा कहाँ पर की थी, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की थी, तो कहाँ, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाओ, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को आपको जोड़ना है। अधा मीन्स होता है नीचे, ठीक है, अधा मीन्स नीचे, उसका विलोम शब्द क्या होगा, ऊपर ही, क्या होगा, अधा का नीचे और अधा का ऊपर ही होगा, ठीक है। अधा मीन्स विलोम शब्द, अधा मीन्स नीचे और ऊपर ही मीन्स ऊपर। अंत का होगा भाई बही, अंत मीन्स अंदर, बही मीन्स बाहर, ठीक है। दुर्बुद्धि का सद्बुद्धि और उच्चे का नीचे, ठीक है। इस प्रकार से इनको लिखना है आपको, इनको आपको यहाँ पे सामने सामने लिखना है। आधा का क्या होगा यहाँ पे लिखना है, अंत का क्या होगा यहाँ पे लिखना है, दुर्बुद्धि का क्या होगा सामने लिखना है, उच्चे का क्या होगा सामने लिखना है। तो ये आज हमने जो है आपके पूरे एक अभ्यास प्रश्न पत्र जो सैंपल पेपर आया है उस पे हमने आज संपूर्ण चर्चा की है। आपके सामने ये प्रश्न पत्र था, इसके हमने 60 नंबर का जो है इस पे पूरी चर्चा हमने आज की है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट में कंजूसी करते हैं तो कमेंट ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।